67%, European Union 39%, Vietnam 90%, Taiwan 64%, we're going to charge them 32%, Japan 46%, they would charge us 46%, India very tough, very tough, they charge us 52%. क्या तुम्हें पता है टैरिफ्स क्या होते हैं? इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कंट्रीज़ पे इसका क्या असर होता है और क्या ये कंज्यूमर के लिए बोझ बन जाता है? चलो जानते हैं सच्चाई टैरिफ्स के बारे में और कैसे 2025 में ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुका है। टैरिफ्स क्या होते हैं? टैरिफ्स वो टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट फॉरेन कंट्रीज से आए गुड्स और सर्विसेज पे लगाती है। सोचो, टैरिफ्स एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के प्राइस में ऐड हो जाता है। ये यूजुअली गुड्स के प्राइस का परसेंटेज होता है। जितना ज़्यादा टैरिफ होगा उतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा। गवर्नमेंट्स टैरिफ क्यों लगाते हैं? रेवेन्यू कमाने के लिए। टैरिफ से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। टैरिफ से फॉरेन प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं जिससे लोग लोकल चीज़ें खरीदते हैं और इंपोर्ट कम होता है। पॉलिटिकल प्रेशर के टोल के रूप में कभी कभी टैरिफ्स यूज़ होते हैं दूसरी कंट्रीज़ पे प्रेशर डालने के लिए, ट्रेड डील्स या पॉलिटिकल गोल्स के लिए। एग्ज़ाम्पल, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कनाडा, मैक्सिको और चाइना पे टैरिफ्स लगाए थे ताकि इलीगल इमिग्रेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोका जा सके और ट्रेड डिफिसिट को कंट्रोल किया जा सके। टैरिफ्स लगाने वाली इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है? जब कोई कंट्री टैरिफ लगाती है तो उसके इकोनॉमी पे मिक्स्ड इफ़ेक्ट होता है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हो सकता है क्योंकि फॉरेन प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं, इसलिए लोग लोकल चीज़ें लेना प्रेफर करते हैं। इससे लोकल प्रोडक्शन बढ़ता है। लेकिन अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स या पार्ट्स पे डिपेंड करती है तो उनके लिए कॉस्ट बढ़ जाता है। वो एक्स्ट्रा कॉस्ट कंज्यूमर्स को पास कर देते हैं जिससे लोकल गुड्स भी महंगे हो जाते हैं। और अगर एक कंट्री पहले टैरिफ इम्पोज करता है तो दूसरी कंट्री भी रिटेलिएशन में टैरिफ लगा सकती है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी इकोनॉमी पे पड़ सकता है। टैरिफ्स जिस इकोनॉमी पे लगाए जाते हैं उस पर क्या असर पड़ता है? जिस कंट्री पे टैरिफ्स लगाए जाते हैं वहाँ की कुछ इंडस्ट्रीज़ को नुकसान होता है क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं इंपोर्टिंग कंट्री में। इस वजह से उनके सेल्स कम हो जाते हैं और मार्केट शेयर भी गिर सकता है क्योंकि लोग सस्ते लोकल प्रोडक्ट्स लेने लगते हैं। ये इफ़ेक्ट कितना होगा ये डिपेंड करता है कि कंज्यूमर्स कितना अपनी बाइंग हैबिट्स बदलते हैं जब प्राइसेस बढ़ते हैं। अगर लोकल मार्केट में अल्टरनेटिव्स कम हैं या कंज्यूमर्स किसी ब्रांड को ज़्यादा पसंद करते हैं तो इम्पैक्ट थोड़ा कम हो सकता है। ट्रंप का 2025 टैरिफ वॉर। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप वापस आए और उनका मिशन क्लियर था, अमेरिका फर्स्ट, दुनिया बाद में। और इस बार उन्होंने तलवार नहीं उठाई, उनका सबसे बड़ा वेपन था टैरिफ। इस इकोनॉमिक युद्ध ने सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों को हिला दिया। 2025 में ट्रंप ने डिक्लेयर किया रेसिप्रोकल टैरिफ स्ट्रेटजी। इसके तहत हर देश पे अलग अलग परसेंट का टैक्स लगाया गया जिसका असर हर कोने में महसूस हुआ। की टारगेट्स ऑफ ट्रंप। चाइना के लिए 30% फ्लैट टैरिफ सभी गुड्स पर। इंडिया के लिए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ क्योंकि इंडिया ने रशिया से तेल खरीदा। मैक्सिको एंड कनाडा के लिए 25% टैरिफ ड्यू टू USMCA टेंशंस। यूरोप के लिए 25% टैरिफ। ये सिर्फ ट्रेड कंट्रोल नहीं था, ये एक इकोनॉमिक अटैक था। ट्रंप ने बोला जो देश हमें लूट रहा है उनको अब हम लूटेंगे टैरिफ्स के थ्रू। ग्लोबल रिटेलिएशन। दुनिया का जवाब भी तेज़ था। कनाडा ने बाय कनाडा प्रोग्राम वर्थ $5 बिलियन लॉन्च किया। मैक्सिको ने अमेरिकन कॉर्न एंड डेयरी पर 20% टैक्स लगाया। यूरोप ने गूगल मेटा पर फाइन्स, हार्ली डेविडसन विस्की पर काउंटर टैरिफ्स। चाइना ने अर्थ
रेयर मटेरियल्स एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन, सिलिकॉन वैली शॉक में। ये क्लियर हो गया, ट्रंप के टैरिफ वॉर का जवाब दुनिया सर झुकाकर नहीं देगी। फ्यूचर क्या हो सकता है? तो क्या ये वॉर अमेरिका को जीत दिलाएगा या पूरी दुनिया को इकोनॉमिक डिप्रेशन में ले जाएगा? प्रेडिक्शंस। ग्लोबल रिसेशन रिस्क। आईएमएफ वार्न कर चुका है, अगर वॉर 2026 तक चला तो बड़ी मंदी आएगी। यूएस स्लोडाउन। जॉब्स कम हो रहे हैं, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, मिडिल क्लास पर प्रेशर आ रहा है। न्यू ग्लोबल अलायंसेस। एशिया और यूरोप नए ट्रेड ब्लॉक्स बना रहे हैं जिसमें अमेरिका नहीं है। डॉलर की ग्लोबल पावर चैलेंज हो सकती है। टैरिफ का अल्टीमेट ब्लोबैक, यूएस के खिलाफ एक ग्लोबल इकोनॉमिक यूनिटी। इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स के ज़रिए एक नया इकोनॉमिक बैटलफील्ड खोल दिया है। एक तरफ उनके सपोर्टर्स कहते हैं अमेरिका वापस ऊपर जा रहा है, दूसरी तरफ दुनिया कह रही है ये ग्रीड नहीं, नीड का सवाल है। ये ट्रेड वॉर एक कैलकुलेटर से नहीं, एक कंपास से चलाया जा रहा है जिसका डायरेक्शन अभी भी अनक्लियर है।